कहीं किसी आउट ऑफ जेएंड के स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से, तो उसको अगर यहाँ पे वो गाड़ी चलाना चाहता है तो यहाँ का उसको नंबर लगवाना है। विदाउट रजिस्ट्रेशन चलाओगे तो आपके ऊपर जो है यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आरटीओ जम्मू की तरफ से 1 अप्रैल 1/4/2021 को जो ऑर्डर आता है जिसके द्वारा जो आउटसाइडर व्हीकल्स हैं उनको री रजिस्टर करवाना अनिवार्य हो चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे इससे पहले भी सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा एक्ट 1988 के लिए भी करवाया जाता था, बट अब लोगों को दोबारा से एक बार री रजिस्टर करवाना है जो उनकी आउटसाइडर व्हीकल है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आरटीओ जम्मू धनेंद्र सिंह जी। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर सर कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, की वजह से उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स फील हो रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है। हम चाहेंगे कि आप हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उनके लिए इस तरह से समझाएं कि उनको आसानी से समझ आ सके। देखिए, जैसे आपने पहले ही कहा कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है उसमें सेक्शन 47 और सेक्शन 50 के तहत कोई भी ओनर जब गाड़ी खरीदता है कहीं किसी आउट ऑफ जेएंड के स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से, तो उसको अगर यहाँ पे वो गाड़ी चलाना चाहता है तो यहाँ का उसको नंबर लगवाना है, री रजिस्टर करवाना है। उसके लिए मैंडेटरी है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल है चाहे वो प्राइवेट व्हीकल है, कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, सबके लिए सेम रूल है। हाँ, जहाँ पे कुछ लोग जो कन्फ्यूजन कुछ लोगों में ये है कि जैसे कोई आदमी दिल्ली का है या पंजाब का है और यहाँ पे जम्मू में उसकी पोस्टिंग है इस वक्त, तो वो यहाँ पे पोस्टिंग कर रहा है तो उसको इस चीज़ की इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने वहाँ से या तो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे या उन्होंने अपनी गाड़ी खरीद के कहीं से लाई हुई है, जिनके अपने नाम पे गाड़ी और यहाँ पे पोस्टेड है, घर उनका वहाँ पे है, उनको कोई मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे भी गाड़ी चला सकते हैं। ये एक ऑल इंडिया पैन इंडिया पोर्टल रजिस्ट्रेशन है, कहीं भी आप जा सकते हो। लेकिन आप परमानेंटली किसी जगह अगर शिफ्ट होते हो तो विदिन 1 ईयर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। आपके पास मान लो आप यहाँ जम्मू में आए हो, घूमने आए हो, हॉलीडेज पे आए हो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने, कोई नहीं पूछेगा आपको। अप टू 1 ईयर आपको कोई इसकी वायलेशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप परमानेंटली शिफ्ट हुए हो तो इट मीन्स कि अगर आप 1 साल से यहाँ रह रहे हो तो आप परमानेंटली ही शिफ्ट हो चुके हो, तो आपको यहाँ का जो है चेंज ऑफ एड्रेस करके यहाँ का जो टोकन टैक्स है स्टेट हमारा यूनियन टेरिटरी का, वो आप 9% प्रो रेटा बेसिस पे उसको डिपॉजिट कीजिए और गाड़ी का नंबर लगवा लीजिए। हाँ, चिंता करनी उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं वहाँ से, लेकिन अभी तक यहाँ पे गाड़ी री रजिस्टर नहीं करवाई और गाड़ी चला रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहे हैं। कश्मीर में कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियाँ इस वक्त सीज भी हुई हैं। जम्मू में भी कुछ गाड़ियों पे एक्शन हुए हैं जो गाड़ियाँ यहाँ पे चल रहे थे, लेकिन जम्मू में कम गाड़ियाँ हमें अभी तक, जैसे हम भी लोग बाहर जब हमारा फ्लाइंग स्क्वाड जाता है तो जो लोग भी आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी पर्सनल व्हीकल ही होती है उनको, तो पर्सनल व्हीकल के लिए इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी सेल परचेज की है, कहीं से सेल परचेज करके आपने लाई और यहाँ पर आप इलीगली चला रहे हो तो उसके ऊपर एक्शन होगा और आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी सीज हुई तो उसको रिलीज़ होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप मालिक उसके हैं ही नहीं। कोर्ट में भी अगर आप जाओगे तो कोर्ट में मालिक ही रिलीज़ करवा सकता है, तो मालिक कहीं और का है, तो इसलिए आपके लिए दिक्कत आने वाली है और आ रही है। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने गाड़ी लाई है तो कंसर्न आरटीओ से सिंपल प्रोसीजर है, जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है वहाँ की एनओसी ले लीजिए और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ की एनओसी लेके वहाँ पे जाके 9% टैक्स और एक क्राइम रिपोर्ट लगा के कि ये गाड़ी कहीं इन्वॉल्व ना हो, कहीं थेफ्ट वगैरह केस तो नहीं है, तो आप रजिस्टर करवा के गाड़ी चलाइए, कोई इसमें इशू नहीं है। कितने दिनों में लोग रजिस्टर करवा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है। हमारे पास एक्ट 1988 से चल रहा है, लोग करवा रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास हर दिन की 2-3 गाड़ियाँ रजिस्टर यहाँ पे री रजिस्टर होती हैं, तो आपको इमीडिएटली कराना, आपको 30 डेज टाइम है। जब आप एनओसी लेते हो उसके बाद विदिन 30 डेज आपने करवानी है। अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है तो उसके लिए आपके पास 1 साल का टाइम है, तो आप करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो BS3 व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे री रजिस्टर नहीं होती हैं, उनका बैन है यहाँ JNK में। तो इसलिए जब भी आप अगर कोई गाड़ी खरीदते हो तो BS3 नहीं खरीदिए। BS3 में खाली एग्जाम्पशन उन लोगों के लिए जिनकी अपनी व्हीकल है। आपके अगर फर्स्ट ओनर आप चंडीगढ़ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आपके अपने नाम पर गाड़ी है और आप जम्मू में परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हो, तो आप यहाँ पर उसका चेंज ऑफ एड्रेस करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होगी। सर, आप हमारे माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने खुद भी बताया कि लोग जो हैं उनको समझ नहीं आ रहा है ये आखिर में जो ऑर्डर आया है ये है क्या, तो आप क्या अपील करेंगे और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको? देखिए, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं वो एक ऑर्डर नहीं है, एक पब्लिक नोटिस है। ये उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी गाड़ियों को री रजिस्टर नहीं करवाया और बाहर से गाड़ियाँ लेके यहाँ चला रहे हैं। तो इसका सिंपल प्रोसीजर है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपने कंसर्न आरटीओ में जाके जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है वहाँ से उसकी एनओसी लेके आइए। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वहाँ पे जाके 9%
टोकन टैक्स जो हमारा रोड टैक्स है वो आप डिपॉजिट कीजिए, एक क्राइम की रिपोर्ट साथ में उसको लगेगी और आपकी गाड़ी का नंबर लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आराम से चलाइए। अगर आप गाड़ी विदाउट रजिस्ट्रेशन चलाओगे तो आपके ऊपर जो है यहाँ पे एक्शन, कानूनी एक्शन होगा, और वो एक्शन बड़े, आजकल फाइन भी बहुत ज़्यादा है, आपको 5,000 to 10,000 फाइन पड़ेगा, आपकी गाड़ी जो है सीज भी हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों से वायलेशंस नहीं करनी चाहिए। सब लोगों का सब लोगों की ड्यूटी है कि हम जो मोटर व्हीकल एक्ट है या कोई भी कानून है उसको फॉलो करना चाहिए, और हमें गाड़ी अपनी जो है यहाँ पे रजिस्टर करवानी चाहिए। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ आरटीओ जम्मू, जिन्होंने अभी हाल ही में बताया जो पब्लिक नोटिस आया था उसके बारे में कि अब जो गाड़ियां हैं जो आउटसाइडर से आई हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब देखने वाली बात यह है कितने ज़्यादा लोग इस जो पब्लिक नोटिस को फॉलो करते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू।